राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों बात करते हैं आज कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने के फैसले पर बुधवार 17 जुलाई की शाम को अस्थायी रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक सरकार आरक्षण की समीक्षा करेगी और उसके बाद फैसला करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने 16 जुलाई को इसकी घोषणा की थी। इस फैसले पर विवाद बढ़ा तो 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर 100% कोटा बिल को लेकर की गई पोस्ट हटा दी। उन्होंने जुलाई को इसकी घोषणा की थी 16 जुलाई को इसको घोषणा की थी और सीएम के पोस्ट डिलीट करने पर राज्य के लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने बुधवार दोपहर को सफाई दी। कर्नाटक की प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में नॉन मैनेजमेंट पोस्ट के लिए रिजर्वेशन 75% और मैनेजमेंट लेवल की पोस्ट लेवल के स्टाफ के लिए 50% तक सीमित है। दरअसल सिद्धार्थ मैया कैबिनेट ने इसके लिए नियम तैयार कर लिए थे। कैबिनेट ने 16 जुलाई को बिल पास कर दिया था। इसे 18 जुलाई को विधानसभा में पेश करने की बात कही जा रही थी। हालांकि उससे पहले ही इस पर बड़ी इंडस्ट्रीज ने विरोध जताया है। तो इसी विरोध को देखते हुए इस बिल को पेश ना करने की बात चल रही है। अस्थायी तौर पे रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार 17 जुलाई को कहा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब यह नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे जो हमारे साथ हम उनके साथ। साथ सबका विकास कहना बंद करो। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शुभेंदु बोले, भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जरूरत नहीं है। हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। हालांकि कुछ घंटे बाद शुभेंदु ने अपने बयान पर सफाई दी। कहा, यह नारा प्रधानमंत्री ने दिया था और यह अभी भी कायम है। तो दोस्तों ये था एक और पश्चिम बंगाल से खबर। जो वहाँ के शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने एक नया बयान दिया था, नया नारा दिया था। उसमें कहा कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, और कहा था सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो। तो दोस्तों ये थी पश्चिम बंगाल से एक खबर। मुंबई में मंगलवार को एयरपोर्ट पर लोड्र की 2216 वैकेंसियों पर 25,000 से ज़्यादा कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए पहुंच गए। इससे मुंबई एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। एयर इंडिया के कर्मचारियों को भगदड़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। नौकरी के लिए पहुंचे कैंडिडेट की कई फोटो और वीडियो सामने आई, जिसमें युवाओं की भारी भीड़ दिख रही है। फार्म काउंटर तक पहुंचने के लिए कैंडिडेट धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आवेदकों को बिना भोजन और पानी के घंटों इंतजार करना पड़ा। ऐसे में कई की तबीयत भी खराब हो गई। तो दोस्तों इसी को देखते हुए पता चल रहा है कि भारत के अंदर कितनी बेरोजगारी है। सिर्फ 2216 पोस्टों के पे 25,000 से ज़्यादा कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं। ना कि पहले फार्म जमा करा देते हैं और उसके बाद इंटरव्यू पे के शेड्यूल सेट करके फिर बुलाया जाता है। इन्होंने 2216 वैकेंसी निकाली थी और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बोला, तो 25,000 से ज़्यादा कैंडिडेट पहुंच गए। इस वाक्य को देखने के बाद पता चलता है कि भारत के अंदर रोजगारी का क्या हाल है। युवा इतने बेरोजगार हो गए हैं कि एक लोडर की नौकरी के लिए भी 25,000 से ज़्यादा इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मुंबई एयरपोर्ट से खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों एक और खबर आ रही है। खुद को भगवान बताने वाले संतों पर लगेगा बैन। 112 को नोटिस थमाया, महाकुंभ में नहीं मिलेगी एंट्री। अल्लाह अकबर कहने वाले चिन्हित होंगे।
खुद को भगवान बताने वाले साधु संतों के खिलाफ अखाड़ा परिसर के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने नाराजगी जाहिर की है। उज्जैन पहुंचे रविंद्र पुरी ने कहा, आजकल ऐसा ट्रेंड चला है कि हर कोई अपने आप को उपासक पुजारी नहीं भगवान कह रहा है, खुद को ब्रह्मा विष्णु महेश और राम कह रहे हैं। ऐसे संतों पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। प्रयागराज के कुंभ में ऐसे व्यक्तियों को भूमि नहीं दी जाएगी। 3 अखाड़ों ने अपने 112 संतों को नोटिस दिया है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में होगा। उज्जैन में 4 साल बाद कुंभ होना है। ऐसे में अखाड़ा परिसर के अध्यक्ष यहाँ व्यवस्थाएं देखने आए। उन्होंने कहा, हमारी सनातन संस्कृति के विरोध में जो जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। और मंच से अल्लाह अकबर कहना, नमाज पढ़ना उचित नहीं है। मंच पर पति पत्नी बैठकर शादी करें, ये चीजें अच्छी नहीं है। ऐसे संतों को चिन्हित किया जाएगा जो जो संत सनातन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। रविंद्र पुरी महाराज से नोटिस देने की वजह पूछी तो कहा, ये गुप्त मामला है। तो दोस्तों ये थी एक और खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो केदारनाथ के से जो ज्योति मठ है, उसके स्वामी ने 15 जुलाई को केदारनाथ मंदिर से 228 किलोग्राम सोना गायब होने का आरोप लगाया था। इस पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, स्वामी के पास सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते हैं। सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएं। अजेंद्र अजय ने कहा, मैं स्वामी से का सम्मान करता हूं, लेकिन वे दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। विवाद खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में बने रहना ना, ये स्वामी जी की आदत है। अगर स्वामी कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें अनावश्यक विवाद खड़ा करने और केदारनाथ की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने का मामला। उसमें अब जो वहाँ की समिति है उसके एक सदस्य ने आके कहा है, और कहा है, समिति अध्यक्ष ने कहा है और कहा है कि जो स्वामी जी हैं वो सनसनी फैलाना चाहते हैं और चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर एक और नई घोषणाएं की जा रही हैं। ये सारी की सारी घोषणाएं आने वाले चुनाव को देखते हुए की जा रही हैं। हरियाणा आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अग्निवीरों को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने कहा है कि हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देगी। बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने कहा कि हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। पहले बैच के अग्निवीरों को आयु में 5 साल की छूट मिलेगी। हरियाणा सरकार ग्रुप डी में सिविल पदों में भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण और ग्रुप डी में 1% आरक्षण देगी। ये सारी की सारी घोषणाएं की जा रही हैं अक्टूबर नवंबर में आने वाले चुनाव को देखते हुए। भाजपा सरकार अब जो अग्निवीर हैं उनको और उनके परिवार को अपनी तरफ मिलाने के लिए इस तरह की घोषणाएं कर रही है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों आप सबको पता ही है, और कुछ देर पहले हमने भी बात की थी, जो विधानसभा चुनाव है वो 4 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं। उन्हीं को देखते हैं। उनसे पहले जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह के
बगावती तेवरों से बीजेपी में हलचल मची हुई है। मंगलवार को महेंद्रगढ़ में अमित शाह पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में आए। यहाँ स्टेज पर ऐसा वाकया हुआ कि जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। हुआ यूं कि अमित शाह स्टेज पर बैठे थे। उनके एक तरफ सीएम सैनी और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौदली बैठे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत शाह के बाद चौथे नंबर पर बैठे थे। इस दौरान शाह खड़े हुए। उन्होंने सीएम को दाईं ओर से बाईं ओर जाने को कहा। उसी वक्त शाह ने इशारा कर राव इंद्रजीत को अपने पास बुलाया। इतनी देर में नायब सैनी दाएं से बाईं तरफ जा रहे थे तो अचानक राव इंद्रजीत ने भी उनका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ की ओर भेज दिया। इस पर सीएम सैनी ने शाह के आगे से दूसरी तरफ जाते हुए हल्के लड़खड़ाते दिखे। हालांकि बाद में वह दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए और इस दौरान सीएम तो खुशनुमा मूड में नजर आए, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का चेहरा उतरा हुआ नजर आया। इस पर वीडियो को लेकर विरोध सोशल मीडिया पर खूब चुटकियां ले रहे हैं और इससे ये राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी का साफ पता चल रहा है। और अगर